मेरा नाम राजेंद्र है। मेरी शादी के 1 महीने हो गए थे, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे दूर रहती थी। वह पास के गांव के एक मंदिर में रोज सुबह शाम पूजा करने जाती थी। जब पूजा करके आती तो बहुत खुश रहती थी। एक दिन मैं उसके पीछे हो लिया। वो बिल्कुल इस बात से अनजान थी। जब मैं मंदिर पहुंचकर देखता हूँ तो मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ। मैं राजेंद्र, मेरी उम्र 28 साल है। मेरे 2 भाई 3 बहन थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं एक बड़ा अधिकारी बनूं, लेकिन मैं एक अध्यापक बनकर रह गया। मेरे भैया, जिनका नाम राम था, वो बहुत नेक और सच्चे दिल इंसान थे। पिता की अचानक मृत्यु के बाद भैया पापा की जगह नौकरी करने लगे। भैया ने अपने अकाउंट में मम्मी का नाम ज्वाइंट करवा रखा था। जैसे ही महीने की तनख्वाह आती, मम्मी को बता देते और मम्मी का जितना मन करता उतना पैसा निकाल लेती। इस बात से मेरी भाभी बहुत नाराज रहती थी। भाभी चाहती थी कि भैया की सैलरी सिर्फ मैं जानूं और कोई नहीं, लेकिन भैया के अंदर ऐसी कला थी, भाभी को झट से मना लेते थे। मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। एक बहन की अभी अभी शादी नहीं हुई थी। घर में सबसे छोटी मेरी बहन थी। मेरी बहन एक शादी में गई हुई थी। मेरी बहन की नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसको देखते ही रह गई। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। बहन ने पता लगाया तो उस लड़की की शादी नहीं हुई थी। वह पास के गांव के एक दर्जी की बेटी थी। उस दर्जी की केवल बेटी ही थी, बाकी उसके कोई संतान नहीं थी। दर्जी ने उस लड़की को दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। लड़की अपने पिता को बहुत मानती थी। जो बात बाप कहता था वो तुरंत उसको मान जाती थी। मेरी बड़ी बहन और भैया ने मेरे रिश्ते की बात को लेकर लड़की के घर गए। लड़की के बाप से सारी बात बताई तो दर्जी ने कहा कि मैं आप लोगों के पूरे खानदान को जानता हूँ। आपके पिताजी अक्सर मेरे पास कुर्ता सिलवाने आते थे। मैं तो आपके भाई को भी देखा हूँ, अच्छा लड़का है। इस तरह से बात पक्की हो गई और हमारी शादी हो गई। लड़की रोज़ सुबह शाम मंदिर जाती और उधर से जब आती तो बड़ी खुश रहती। एक दिन जब मैंने उसका पीछा किया, वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी। जब मैंने देखा कि वो साधु से गले मिल रही है, मेरा दिल टूट गया। मैं सीधे घर चला आया और कमरे में बैठ गया। जब उससे पूछा तुम कहाँ गई थी, तो बोली पूजा करने। मैंने कहा साधु कौन है, तो वो चौंक गई। बोली कौन साधु? मैंने कहा मंदिर वाला। तो उसने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो साधु नहीं है, वो दिल्ली का एक लड़का है जो दिन भर नौकरी करता है, शाम को रूम पर आता है। मंदिर के पास एक रूम है, वहीं रहता है। मैंने कहा तो शादी से मना कर देती। तो उसने कहा मैंने सोचा शादी के बाद उसको भूल जाऊंगी, लेकिन वो यहीं आ गया। आप मुझे छोड़ दो, शादी मैं उसी से करूंगी। मैंने कहा जा जी ले अपनी ज़िंदगी।